हेलो गाइस, मैं गीतिका आहूजा और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 47 में। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड मूवी द रोड मूवी स्टोरी इन हिंदी। क्या हो अगर दुनिया धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाए, इस दुनिया के सभी जानवर लुप्त हो जाएं, इस दुनिया से हरियाली का नामो निशान मिट जाए। अब जितने भी सूखे हुए पेड़ हैं वह इस दुनिया से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। ऐसे में इंसान की एक बड़ी आबादी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जितने भी इंसान हैं अब वह आदमखोर बन चुके हैं, इंसानों को ही खाते हैं। अगर उन्हें ऐसा नहीं किया तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे माहौल में एक पिता अपने बच्चे को लेकर एक सफ़र पर ले जाना है। यह कुछ ऐसी ही कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में एक पिता उसके बेटे को दिखाया जाता है जो सुनसान सड़क पर अकेले चले जा रहे हैं। इनके पास एक ट्रॉली है जिसमें इनकी ज़रूरत का सामान है। इन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यह दोनों ही बचे हैं, क्योंकि इनके आसपास ना इंसान है, ना गाड़ियां हैं, ना ही हरियाली है। लेकिन ये सच नहीं है। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आदमखोर हैं, यानी जो इंसान को खा जाते हैं, क्योंकि धरती पर अब कोई फसल नहीं होती, क्योंकि जानवर नहीं बचा है। इंसान को अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को खाना पड़ता है। जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, या तो वह भूख से मर गए हैं या उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। सड़क पर जान और उसका बेटा एक सफ़र पर हैं। इन्हें अपने आप को आदमखोर लोगों से बचाना है। साथ ही साथ इस दुनिया में ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमेशा इन्हें गर्म कपड़े पहन कर रखने पड़ते हैं। जान रास्ते में अपने बेटे के साथ एक जगह रुक जाता है। जान के पास रिवॉल्वर है जिसमें 2 गोलियां हैं। वह अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें याद है ना इसे कैसे चलाना है। अब अपने बेटे को बताता है कि तुम्हें अपने आप को मारना हो या करना हो, गन को अपने मुंह में डालना होगा और सिर्फ ट्रिगर को दबाना होगा। इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। इसके बाद वह अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। जान गाड़ी एक दिन अपने बेटे के साथ सो रहा होता है, तभी उसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है। वह देखता है कि सामने से ट्रक आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। उनके सबके पास हथियार हैं। जान अपने बेटे के साथ ढलान के नीचे छुप जाता है। तभी इन लोगों का ट्रक खराब हो जाता है। इन लोगों में से एक आदमी उस जगह पर जाता है जहाँ पर जान अपने बेटे के साथ छुपा हुआ है। वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए आता है। वहाँ जान और उसके बेटे को देख लेता है। जान उस आदमी के ऊपर गन तान लेता है। वह कहता है कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। जान उससे पूछता है कि तुम खाते क्यों हो। वह आदमी बोलता है कि हमें जो भी मिल जाए हम उसे खा जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ आदमखोर हैं। वह आदमी बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। जान कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए किसी को भी मार सकता हूँ। वह आदमी बार बार जान के बेटे को देख रहा होता है। तभी वह अपनी जेब से चाकू निकालकर जान के बेटे की गर्दन पर रख देता है। जान कहता है मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन मैं उसके बेटे को नहीं छोड़ना चाहता है। जान उस रिवॉल्वर से उस आदमी को शूट कर देता है। गोली की आवाज़ सुनकर उस आदमी के जितने भी साथी होते हैं दौड़ कर उधर जाते हैं, लेकिन जान अपने बेटे को कंधे पर उठाकर भागना शुरू करता है। वह एक जगह छुप जाता है जिससे वह उन आदमियों से बच जाता है। जान अपने बेटे को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। हालांकि जान अपने बेटे को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वह अपने मासूम बेटे को मार सके। वह अपने आप को कब का मार देता है। ऐसी दुनिया में जो नर्क से भी बदतर है, कोई भी इंसान नहीं जीना चाहता। वह जिंदा है तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। जान और उसका बेटा वहीं पर छुपकर काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं। इस बार वह उसी गाड़ी के पास आते हैं जहाँ पर उन्होंने रात बिताई थी, क्योंकि उनकी ट्रॉली भी वहाँ पर थी, लेकिन उनका सारा सामान वह लोग यहाँ से ले जा चुके होते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रॉली में उनका बचा कुचा
आसान खाने का सामान भी था। दोनों वहाँ से आगे जाते हैं और पूरा दिन चलने के बाद वह एक फ्लाईओवर के पास पहुंचते हैं जहाँ बीचों बीच एक ट्रक खड़ा होता है। आज रात इतनी यहीं पर गुजारनी होगी। अगली सुबह जॉन उठता है, उसके पास एक अंगूठी होती है। वह अपने पत्नी की याद आती है। उसे वह दिन याद आता है जब जॉन का बेटा पैदा हुआ था। क्या वह वक्त था जब धरती ख़त्म होना शुरू हुई थी। दरअसल धरती के सतह पर बहुत सारे बदलाव आए थे, इसलिए धरती पर जानवर बढ़ना शुरू हो गए। धीरे धीरे फसलें ख़त्म हो गई, इंसान एक दूसरे को मारकर खाने लगे। लेकिन जॉन का परिवार ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके पास जो बचा कुचा खाना था, उसी के सहारे यह लोग ज़िंदगी जी रहे थे, एक उम्मीद के साथ कि कभी न कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता। जब जॉन का बेटा बड़ा हो गया, एक दिन जब जॉन के घर में एक आदमी इन सबको मारने के लिए आया तो जॉन ने उसे गोली मार दी। दरअसल इनके पास 3 गोलियां थी, लेकिन अब इनके पास 2 गोलियां बचती हैं। जॉन की पत्नी कहती है कि हम सबको अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन आज नहीं तो कल वह लोग हमारे घर के अंदर घुस जाएंगे। अब तुम्हारी आंखों के सामने मेरा और मेरे बच्चे को मार देंगे और इसके बाद हमें खा जाएंगे। जॉन कहता है कि नहीं, हम जीना होगा। लेकिन जॉन की पत्नी जानती है कि वह पॉसिबल नहीं है, इसलिए वह जॉन को कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे को साउथ ले जाना होगा। दरअसल इन्होंने सुना होता है कि वह साउथ में अभी भी एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर इंसान रहते हैं, जहाँ पर इंसान सुरक्षित है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके पास इतना राशन नहीं होता कि तीनों उस सफ़र पर निकल सके। इसलिए जॉन की पत्नी उसे गन देती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अगर कोई मुसीबत आई तो तुम दोनों अपने आप को गोली से मार लेना। वह अपना गर्म कोट और अपनी टोपी उतार देती है। दरअसल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वह अपनी जान देना चाहती है। जॉन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है। वह कहता है कि एक रात और रुक जाओ, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ और एक रात गुजारना चाहता है। जॉन की पत्नी कहती है कि नहीं, अब यह प्रॉब्लम नहीं है। वह जंगल से अंधेरे में ही अपनी गर्म कपड़े को घर से छोड़कर निकल जाती है, यानी कि अपने आप अपनी जान दे। जॉन इतना मजबूर था कि वह चाहकर भी अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पाया। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जॉन और उसका बेटा अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। इन्हें किसी की कीमत पर साउथ तक पहुंचना होगा ताकि यह वहां पर आसरा ले सकें। अब रास्ते में इन्हें एक घर दिखता है। जॉन और उसका बेटा उस घर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर खाने के बर्तन पड़े होते हैं। जॉन को किसी भी कीमत पर खाना चाहिए। तभी वह देखता है कि टेबल के नीचे एक तय खाना है। वह समझ जाता है कि यहाँ पर खाना होगा। वह तय खाना का दरवाज़ा खोलकर नीचे पहुँच जाता है। वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे इंसानों को बंदी बनाकर रखा गया है। जॉन जल्दी से अपने बेटे के साथ ऊपर वापस आ जाता है। इससे पहले कि दोनों घर से बाहर निकलते, बाहर वे लोग रहते हैं जिनका यहाँ घर है। अब इन सबके पास बंदूकें होती हैं। जॉन और उसका बेटा ऊपर चले जाते हैं। जॉन जानता है कि अगर हम लोगों को आतंकवादी लोगों के साथ लग गए तो उनका क्या हर्ष होगा। जॉन अपने बेटे के सर पर गन तान देता है, क्योंकि वह उससे एक अच्छी मौत देना चाहता है। इससे पहले कि वह अपने बेटे को गोली मारता, तय खाने का दरवाज़ा ऊपर की तरफ खुलना शुरू हो जाता है। उस घर के जितने भी सदस्य होते हैं, सब उस जगह पहुंचना शुरू कर देते हैं। तभी जॉन को मौका मिल जाता है घर से निकलने का। वह झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी उस घर के 2 सदस्य बाहर आते हैं। अपने दूरबीन से चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ से कोई भागा तो नहीं है, लेकिन उनके वहाँ पर कोई नहीं दिखता। जॉन और उसका बेटा रात वहीं पर
छुपे रहते हैं। उसके बाद वह लोग वहाँ से निकलकर अपनी सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते हैं। जान की हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही है क्योंकि उन्हें खाना ख़त्म हो चुका है। जब वे लोग आगे जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक घर दिखता है। जान उस घर में खाने की तलाश में जाता है, लेकिन उस जगह पर खाना नहीं मिलता। जब वह घर के पीछे जाता है तो उसे वहाँ पर ढक्कन दिखता है। जब वह ढक्कन को खोलकर नीचे जाता है तो वहाँ एक छुपा हुआ कमरा होता है जहाँ पर ढेर सारा खाना होता है, बल्कि यहाँ पर रहने की, खाने की, पीने की हर तरह की सुविधा होती है। यह देखकर जान खुश हो जाता है। आज जान और उसके बेटे ने कई महीनों के बाद भरपेट खाना खाया है। दोनों यहाँ पर अपने हुलिये को भी ठीक कर लेते हैं। रात को जब वह लोग यहाँ पर होते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि ऊपर कोई है। जान कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, यह जगह सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह जान और उसका बेटा वहाँ से बहुत सारा खाना लेकर आगे निकल पड़ते हैं। जब वे लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखता है। इनकी आवाज़ सुनकर वह आदमी पीछे पलटता है। वह आदमी कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जान कहता है कि हमें आपका पीछा नहीं कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वह अपना बैग जान की तरफ फेंक देता है। जान कहता है कि हम डाकत नहीं हैं। बूढ़े आदमी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। जान का बेटा कहता है कि क्या हम इसे खाने के लिए दे सकते हैं? हालांकि जान शुरू से मना करता है, लेकिन वह उस बूढ़े आदमी को खाना दे देता है। जान को विश्वास हो जाता है कि वह बूढ़ा आदमी इनकी तरह एक मुसाफिर है। रात को तीनों निडर करते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि जब मैंने तुम्हारे बेटे को देखा तो मुझे लगा कि यह कोई एंजल है, क्योंकि कई सालों से मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। मेरा भी एक बेटा था जिसे दूसरे लोगों ने मार दिया। सुबह में बूढ़ा आदमी वहाँ से अकेले ही निकल जाता है। जान और उसका बेटा साउथ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जान की अब तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, लेकिन वह अपनी आशा नहीं खोता। वह कहता है हम समुद्र से बहुत पास हैं, हम नक्शे के सहारे ही साउथ की तरफ बढ़ेंगे। जब वह समुद्र के पास पहुंचते हैं तो वहां पर समुद्र का रंग नीला नहीं होता बल्कि काला होता है और ना ही कभी आसमान में सूरज दिखता है। जान अपने दूरबीन से समुद्र के अंदर देखता है तो उसे वहां पर एक जहाज दिखती है। जान अपने बेटे को रिवॉल्वर देता है। जान कहता है कि तुम मेरा यहीं पर इंतज़ार करना। जान को रास्ते में चलते हुए बहुत पेन हो रहा होता है क्योंकि उसके पैरों में जूते नहीं हैं, लेकिन किसी तरह से वह उस आदमी तक पहुंच जाता है। अपनी बंदूक उस पर तान देता है। उस आदमी के साथ भी बंदूक होता है, लेकिन वह डरा हुआ है। जान कहता है कि हमें कपड़े उतारे, मेरे जूते मेरे वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जान का बेटा कहता है कि पिताजी ऐसा मत करना। वह आदमी कहता है कि अपने बेटे की बात सुनो, लेकिन जान उससे अपना सारा सामान वापस लेना चाहता है। उस आदमी को उसे सब कुछ देना पड़ता है। वह आदमी कहता है कि मैं भूखा हूँ, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जान उसकी एक बात नहीं सुनता। ट्रॉली लेकर वह वहाँ से निकल जाता है। जान का बेटा अपने पिता से नाराज़ है। वह कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। वह डरा हुआ है, उसे खाने की ज़रूरत है। जान अपने बेटे की बात नहीं मानता है। वह वापस उसी जगह पर चला जाता है, लेकिन आदमी वहाँ पर नहीं रहता। वह आदमी के लिए कपड़े और खाना रखकर आगे निकल जाता है। जब यह लोग एक घर के आगे से निकलते हैं तो इनके ऊपर कोई तीर चलाता है। जान और उसके बेटा ट्रॉली के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन दूसरा जान के पैर पर आकर लगता है। जान जब जहाज के अंदर गया था तो वहाँ से एक फेलियर गन लाया था। वह उन गन से खिड़की के अंदर निशाना लगाता है जहाँ से तीर लग रहा है। उसका निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगता है। अब ज्ञान और उस घर के अंदर जाता है। वह देखता है कि जिस फेलियर गन से उसने निशाना लगाया था वह आदमी मर चुका है। वहाँ पर एक औरत भी होती है। दरअसल यहाँ पर हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि सब उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जान अपने पैरों में लगे तीर को निकाल रहा है। वह अपने पैर को किसी तरह से बांधता है, लेकिन ज्ञान की हालत बहुत ख़राब होती है। उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वह अपने बेटे से कहता है कि अब ट्रॉली
को नहीं खींच सकता है। हमें ट्रॉली को यहीं पर छोड़ना होगा। अपनी ज़रूरत की चीज़ों की एक बैग में डाल लेते हैं, लेकिन जान बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाता। कुछ देर चलने के बाद वह समुद्र के किनारे एक जगह पर गिर जाता है। अगली सुबह जान को दिखाया जाता है अब उसके अंदर चलने की शक्ति नहीं है। वह अपने बेटे को बोलता है कि तुम्हें आगे का सफ़र खुद तय करना होगा, तुम्हें साउथ की तरफ जाना है। जान उस गंदे देता है, उसके अंदर अभी भी एक गोली बची हुई है। वह कहता है कि इस गम को हमेशा अपने पास रखना। थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 47 में।